6-10 का यूपी बोर्ड में जैसे प्री बोर्ड आता है उसको हम जो है अपलोड करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कोई सही है, उसको लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। अब पहला है कि प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार है। देखो भाई प्रेमचंद तो उपन्यासकार है, इसलिए गलत है, नाटककार वो नहीं थे। दूसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, ये भी गलत है, क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, ये जो है कवि नहीं थे, इसलिए ये भी आपका गलत है। इसके बाद तीसरा है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने ये नाटक लिखा, इसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, ये बच्चों आपका सही है। इसके बाद चौथा त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। देखो बच्चों यहाँ पर जितने हमने ऑप्शन बताया है, अगर उसे आप तैयार कर लेंगे तो भी आपको जो है आगे मदद मिलेगी। अब त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, लेकिन ये एक आलोचना है ना, इसका जो है विधा है आलोचना और नाम है त्रिवेणी, और ये कविता संग्रह नहीं, इसलिए ये ऑप्शन ये भी गलत। तो आपका जो मैंने बताया तीसरा कि ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यही आपका सही है, तो 1 नंबर के ये है आपका। इसके बाद खा नंबर में, तो यहाँ पर आप लोग डालना क्वेश्चन आंसर नंबर 1 खा, है ना, ये ऐसे डालना। और यहाँ पर पहला है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। कई कृतियां हैं, उसमें किसी एक का लिखना है, लेकिन हम सबको बताएंगे, लिखना आपको एक ही का है। तो पहला है जौहर, जौहर लिखा है बच्चों श्याम नारायण पांडे ने, और मानसी लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने, और काबा और करबला, काबा और करबला ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त, और विवक्षा लिखा है अशोक वाजपेयी ने। हमने देखो सबके बताया, लेकिन लिखना है आपको एक ही का, और सब आप तैयार करेंगे तो आपको तैयारी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद लिखा किसी एक आलोचना लेखक का नाम लिखिए। आलोचना लेखक में बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे आगे आता है। आलोचना के लेखक में सबसे बड़े हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने त्रिवेणी भी लिखा है, और त्रिवेणी एक आलोचना है। तो ये क्वेश्चन आपसे मैच कर रहा, अगर आ जाए कि आलोचना लेखक का नाम लिखाओ, तो इसमें आप जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही नाम लिखना। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, और एक बात है, जब आप किसी क्वेश्चन को किया करो तो बड़े अच्छे से पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है आपका घ नंबर का कि मैं इनसे मिला कृति किस विधा पर आधारित है। इसमें विधा पूछ रहा, हमने जो है कई विधाएं आपको बताया, नाटक, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, और जो है तमाम प्रकार की सब विधाएं हैं। तो इसमें ये पूछ रहा कि मैं इनसे मिला, इसकी विधा बताओ। तो बच्चों यहाँ पर ये संस्मरण होगा, ये संस्मरण विधा है, मैं इनसे मिला। इसके बाद बच्चों वृंदालाल वर्मा की एक कृति का नाम लिखो। लिखना है एक का, लेकिन हम आपको बताएंगे कई कृतियां, जिससे आपको फायदा मिले। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और आपकी जो है प्री बोर्ड की तैयारी थोड़ा थोड़ा हम आपका कराते जाएंगे, और हम जो है ये चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए। ऐसे ही पेपर आप हल करना, है ना, घबराना नहीं। इसके बाद वृंदालाल वर्मा की एक कृति का नाम बताओ। तो देखो बच्चों लगन एक कृति हो गई, और मुजाहिब जू दूसरी कृति हो गई, कभी न कभी 3 कृति हो गई, लेकिन लिखना आपको एक ही है। हमने 3 बता दिया, लेकिन लिखना आपको एक ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बताते हैं कि आपका नॉलेज बढ़े, है ना, और नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करो।
कभी भी संतुष्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए हम पूरा पेपर हल कराते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद बच्चों आता है, हमने बताया लगन, मुसाहिब जू, कभी न कभी, ये वृंदालाल वर्मा की कृतियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, खा, गा, घा ये सब चला है ना, अब अंगा तक आ गया। तो इसके बाद नंबर, अब प्रश्नोत्तर नंबर 2 आएगा। 2 में का नंबर, छायावादी काव्य की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखो। छायावादी काव्य, तो पहली विशेषता छायावाद की विशेषता है कि प्रेम सौंदर्य का चित्रण। छायावाद में प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ये पहला हो गया। और दूसरा बच्चों है कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया, यानी प्रकृति को जो है एक सजीवता बताई गई। तो नंबर 2 में लिखना प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पूछा तो ही उसने, लेकिन हम आपको ज़्यादा बताएंगे जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तो पहला प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, और तीसरा रहस्यवादी भावना। तीसरा रहस्यवादी भावना, और चौथा लिख देना लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता, है ना। ये 4 आपको बताए, लेकिन लिखना आपको 2 ही है, ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए ना, जिससे आपका और नॉलेज बढ़े। इसके बाद बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन, उर्वशी और कश्मीर सुषमा के रचयिता यानी रचनाकारों के नाम लिखो। तो बच्चों उर्वशी तो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। उर्वशी किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। और बच्चों कश्मीर सुषमा लिखा है श्रीधर पाठक ने, है ना। जब हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक का हमने पढ़ा था। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, है ना, बड़ा अच्छा वर्णन है। तो कश्मीर सुषमा किसने लिखा? श्रीधर पाठक। उर्वशी किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने, जो कि राष्ट्रीय कवि भी हैं। इसके बाद बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। सुमित्रा नंदन पंत ये छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब छायावादी है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो आइए सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं देखते हैं। पहला है युगपथ, लिखना तो आपको 2 ही, लेकिन हम ज्यादा बता रहे हैं आपको। नंबर 1 युगपथ, नंबर 2 युगांत, नंबर 3 गुंजन, नंबर 4 पल्लव, नंबर 5 वीणा, नंबर 6 ग्रंथि। ये सब ही जो है तमाम चीज़ें याद कह लो, बढ़िया हिंदी में तुम्हारा नंबर आवे। और दोपहर शाम सवेरे ज़्यादा देर तक ना सोवा करो, 4 बजे उठ के पढ़ा करो, है, और विषय पढ़ा करो। अब अगली वीडियो में अगला पेपर की तैयारी करवाएंगे, इसलिए रोज वीडियो देखो, है। आज से कम 8-10 वीडियो डालेंगे, आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यूट्यूब के माध्यम से और आपको ऐसे भी पढ़ाते रहेंगे, जिससे आपके हिंदी में अच्छे नंबर आए। नमस्कार, धन्यवाद बच्चों। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना, और इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।